करेंगे, जहाँ जाना है वहाँ के लिए कोई चिंता नहीं है। भैया आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। राम राम तो जपना ही चाहिए चतुर्थ चरण में। चौथे पन जाइए नृप कानन। अब समय बहुत कम है, 50 के बाद 51 वन का संकेत मिलता है। भजन करो 52, 53, 70, 7 वर्ष 70 वर्ष के हो गए। 70 सत्य को पहचानो और तर जाओ, फिर भी बोध नहीं हो रहा है। 70, 71, 80, 8 का अंक जो होता 8 प्रकृति से संबंधित है, 8 प्रकृति है। 80 हमको शिक्षा देता 8 प्रकृति, यानी प्रकृति के बंधन से ऊपर उठो, परमात्मा को प्राप्त करो। 90 तक तो कोई रहता ही नहीं। बे अभद्र शब्द है। इतना पागल है, परमात्मा के लिए आया था एकदम भूल गया। एक जगह में पहुंचा तो श्रीमान जी 90 साल के थे, पेपर पढ़ रहे थे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। हमने कहा दादाजी पेपर क्यों पढ़ रहे हो? कहा राष्ट्र के ऊपर बड़ा संकट है। हमने कहा मरने वाले हो, एक थप्पड़ लग जाए, एक झटका कहीं लग जाए, मर जाओगे। अब राष्ट्र की चिंता मत करो, करोगे तो कर क्या पाओगे? अब तुम अपनी चिंता करो, कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। पेपर छोड़ दो, गीता पढ़ो, मानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, पेपर में अपनी बुद्धि मत खपाओ। तो कहा चतुर्थ चरण में व्यक्ति को तो परमात्मा के चरणों में चला जाना चाहिए। ये हमको संकेत मिलता है, बार बार संकेत मिलता है, लेकिन हम लोग संकेत पर ध्यान नहीं देते। प्रहलाद ने कहा पिताश्री जी यही मेरी शिक्षा, इसी पाठ को मैंने पढ़ा है कि चतुर्थ चरण में व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके वन में जा करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। लेकिन जीव ऐसे अंध कुएं में पड़ा है, निकल नहीं पा रहा है। कहा जो गृहस्थ है ना, ऐसा अंध कुआं है। अच्छा, एक कुआं होता है किसी गांव में, मान लीजिए किसी गांव में कुआं है, कोई व्यक्ति गिर गया तो आसपास के लोग देखेंगे तो आकर के निकाल देंगे। और एक कुआं होता है किसी बाहर, किसी बगीचे में या किसी ऐसे जगह पर निर्जन स्थान में कुआं होता है कि चारों तरफ झाल और झाड़ियों से कुआं ढक जाता है, वहां कोई कभी जाता ही नहीं है। और मान लीजिए उस कुएं में कोई गिर जाए तो मरना ही मरना है, निकालने वाला कोई पहुंचेगा नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? कहा अंधा कुआं कहते हैं। तो कहा वैसे जो गृहस्थ है अंधा कुआं है, इस कुएं में जो जीव पड़ गया वो निकल नहीं सकता है। प्रहलाद ने कितना बढ़िया लेसन सुनाया, पाठ सुनाया। हिरण्यकश्यपु ने कार्य मूर्ख, तो किसकी चर्चा कर रहा है? वन में जाकर के हरि का भजन। अरे हरि ने तेरे चाचा का वध किया था, तू नहीं जानता किसका नाम ले रहा है? तेरी गलती नहीं है। हो सकता है परमात्मा का कोई गुप्तचर तेरे पास हो और मेरे विपरीत तुझे शिक्षा दे रहा हो, जाकर के अपने गुरु को भेज। गुरुदेव को बुलाया तो गुरु थर 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 कांप रहे हैं, गुरुदेव जी तो थर 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 कांप रहे हैं। कहा राक्षस राज, मैंने प्रहलाद को ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी और मेरे विद्यालय में ऐसी कोई शिक्षा है ही नहीं कि जो धर्म संबंधित शिक्षा हो। हिरण्यकश्यपु तो चला गया और गुरु ने प्रहलाद को समझाया, बेटा जिस हरि का तू नाम ले रहा है वो तेरा शत्रु है, तेरे पिता का शत्रु है। और जिसको तू भगवान मान रहा है, अरे तुम्हारे पिता श्री हिरण्यकश्यपु ही भगवान हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अंत में गुरुदेव ने, जो गुरुदेव थे, गुरुदेव ने कहा ये ऐसे मानने वाला नहीं है। 2-4 डंडा का प्रहार किया, फिर भी प्रहलाद मानने वाले नहीं। समय बीतने लगा। कुछ दिन के बाद हिरण्यकश्यपु फिर आया, यानी प्रहलाद को बुलवाया अपने महल में, अपने पुत्र को, जो कि पुत्र है ना, पुत्र के प्रति प्रेम। और माता कयाधु ने स्नान ध्यान कराया, श्रृंगार किया, अपने गोद में बिठाया, फिर हिरण्यकश्यपु के गोद में दे दिया। प्रहलाद परम भागवत है,
जब प्रहलाद को अपने गोद में हिरण्यकश्यप लेता है तो रोमांचित हो जाता है, क्योंकि कोई भक्त यदि आपको स्पर्श कर ले तो जरूर शरीर रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद को जब गोद में लिया तो रोमांचित हो गया, आनंदित हो गया। कहा बेटा प्रहलाद, अब तूने कौन सा पाठ सीखा है, तो कोई बढ़िया पाठ मुझे सुना। हिरण्यकश्यप के ऐसे शब्दों को सुनकर के प्रहलाद ने कहा, भाई पिताश्री जी जब देखे कहते कोई बढ़िया पाठ सुनाओ, और जब बढ़िया पाठ सुनाओ तुम नाराज हो जाते हैं। आज पिताजी को तो मैं 9 नीतियां सिखाऊंगा, सुनाऊंगा, 9 नीतियों के बारे में बताऊंगा और 9धा भक्ति के बारे में बताऊंगा। तो प्रहलाद ने कहा, कौन गा रहा है? गाँव में जा रहा है? भागवत वहां समाप्त हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद ने 9 प्रकार के नीतियों के बारे में बताया। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री जी श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहा पिताश्री जी, इस बार मैंने 9 प्रकार के नीतियों को सीखा है। कहा पहली नीतियां, कहा पहली भक्ति है श्रवण, दूसरी कीर्तन, तीसरी भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा, चौथा स्मरण, पांचवी भक्ति पाद सेवन, अर्चन बंधन दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। यानी इस बार प्रहलाद ने 9 भक्तियों का वर्णन कर दिया, अर्थात 9धा भक्ति का वर्णन किया। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उठा करके धरती पर पटक दिया और गुरुदेव को बुलाया। यही मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हो भैया? गुरुदेव तो थर कांप रहे हैं। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो तव से तवेन्द्र सत्रो नैसर्ग की मत रस्त राजन नियक्ष मन्यु कद्दास मामना। गुरुदेव ने कहा, राजन ना मैंने इसको पढ़ाया है ना किसी ने पढ़ाया, हमको तो लगता है पढ़ाया आया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो परमात्मा के यहाँ से पढ़े पढ़ाए आते हैं, कौटिल्य जैसे बच्चे होते हैं, उनको सब कुछ याद होता है, सब कुछ याद रहता है, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त तो उनको ज्ञान प्राप्त रहता है, गॉड गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्ट। हिरण्यकश्यप ने जब बहुत समझाने का प्रयास किया, प्रहलाद उत्तर का प्रत्युत्तर दिया, तो हिरण्यकश्यप ने कहा, भाई कुछ भी हो, प्रहलाद मेरा बेटा है, मेरा प्राण है, लेकिन इसमें परमात्मा के भक्ति का वायरस लग गया। भाई मान लीजिए शरीर कितना प्रिय है, सबसे ज्यादा जो कुछ प्रिय है तो अपना शरीर प्रिय है, और मान लीजिए शरीर के किसी पार्ट में कोई बीमारी लग जाए या हाथ में बीमारी हो जाए तो डॉक्टर साहब कहेंगे हाथ कटवा दो, तो हाथ तो कटवाना पड़ेगा। शेष शरीर को सुरक्षित रखने के लिए शरीर के उस पार्ट को कटवाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार प्रहलाद मेरा पुत्र है, मेरा अंग है, लेकिन इसमें नारायण भक्ति का रोग लग गया है, इसको समाप्त कर दूंगा। न कहीं ये वायरस चारों तरफ फैल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। भक्ति का वायरस कोरोना वायरस से भी कहीं ज्यादा। भैया भक्ति की कथा यदि चलती रहे, भक्ति में वातावरण बनता रहे, तो धीरे धीरे झांझ वाले और मृदंग वाले तबला वाले बढ़ते चले जाएंगे। ये वायरस कहीं बढ़ गया तो फिर दोबारा संभाल, कितना भी लॉकडाउन किया जाएगा, संभालने से संभलेगा नहीं। तो इससे पहले कुशलता तो इसी में है, रोगी को ही समाप्त कर दो। जैसे उत्तर कोरिया में मान लीजिए किसी को हुआ कोरोना की बीमारी, तो उत्तर कोरिया के सम्राट ने कहा इसको गोली मार दी, तानाशाह तत्काल गोली मार दिया, रोग ही समाप्त हो। रोगी ही समाप्त होगा तो रोग क्या करेगा? तो हिरण्यकश्यप ने कहा रोगी को ही समाप्त कर दो। जितने बड़े बड़े दैत्य थे, कोई फरसा लेकर, कोई मुग्दर लेकर, कोई गदा लेकर, कोई भाला लेकर, सब प्रहलाद के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन प्रहलाद के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दिग्गजैर दंड सूकस्य
दिग्गजैर दंड सूकैश्च अविचारावपातनैः माया भीषण निरोधैश्च गर्दानैर भोजनैः। हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, भोजन में विष मिला करके दिया, सर्पों से कटवाया, लेकिन प्रहलाद के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रहलाद को ईश्वर ने बचा लिया। अब ये चिंतित हुआ, चिंताम दीर्घतमाम प्राप्ता। अब ये चिंतित हुआ कि यदि मैंने इसको मारा नहीं तो मेरे मृत्यु का एक कारण बन जाएगा। इतने में गुरुदेव आ गए। संत अमर कहा एक बार और अवसर दीजिए। हिरण्यकशिपु ने कहा ले जाओ, यदि ये कृत्या के द्वारा मर जाता तो कृत्या के द्वारा इसको मार दो। कृत्या का प्रयोग किया गया, कृत्या भी समाप्त हो गई, क्योंकि परमात्मा बचा रहा है। जाको राखे साइया भैया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। परमात्मा जिसको सुरक्षित रखता है उसको दुनिया में कोई मारने वाला नहीं। अंत में क्या हुआ, गुरुजी प्रहलाद जी को छोड़ करके कहीं चले गए विद्यालय में अकेले ही, और भैया प्रहलाद को अवसर मिल गया। प्रहलाद ने सारे बच्चों को समझाया और कहा मित्रों आओ मैं आपको एक कथन सुनाता हूँ। सारे बच्चों को बुलाया, बच्चों से कहा एक बात बताओ ये जीवन किसके लिए मिला है? कहा खाने पीने कमाने के लिए मिला है। कहा नहीं, कितनी लंबी आयु है? कहा मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है। कहा ये जीवन केवल परमात्मा के लिए मिला है, खाने कमाने के लिए नहीं मिला है। मान लीजिए आपके भाग्य में सुख है तो सुख आ जाएगा, और आपके भाग्य में दुख है तो दुख भी आ जाएगा। आप दुख की कल्पना करते नहीं हैं फिर भी आपको दुख मिल जाता है, और निरंतर आप सुख की कल्पना करते हैं फिर भी सुख चला जाता है। इसका मतलब दुख और सुख दैवाधीन है, दुख और सुख तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए दुख और सुख को लेकर के प्रयास नहीं करना चाहिए। तो कहा प्रयास किसके लिए करना चाहिए? कहा प्रयास तो परमात्मा को पाने के लिए करना चाहिए। बड़ा दिव्य उपदेश दिया। जितने बच्चे थे सबके सब प्रहलाद के उपदेश से प्रभावित हो गए। कहा प्रहलाद कुछ भी हो तेरे बात में तो दम है, तेरे विचारों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जीवन का सत्य परमात्मा है। मन होता है कि तेरे साथ मैं भी नृत्य करूं, मैं भी भगवान के नाम का कीर्तन करूं। तो प्रहलाद ने कहा तो कोई बात नहीं है, रोक कौन रहा है? कहा नहीं, तेरे पिता की जब याद आती है तो डर लगता है। कहा देखिए मैं निरंतर परमात्मा का भजन कर रहा हूँ, मेरे पिताजी मेरा क्या कर पा रहे हैं? अरे परमात्मा के शरण में जो चला गया उसका बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। प्रहलाद के बहकावे में सबके सब आ गए और सब भगवान का नाम लेकर के नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाप के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाप के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो
देखा कि सारे के सारे बच्चे भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भैया वायरस फैल गया चारों तरफ। अरे अभी एक अकेला प्रहलाद था, अब तो हजारों बच्चे हरि का कीर्तन कर रहे हैं। गुरुदेव जी दौड़ लगाए और दौड़े 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 जाकर के हिरण्यकश्यप से कहा, दैत्राज अब तो अनर्थ हो गया। अरे विद्यालय के जितने बच्चे हैं सब कीर्तन करके नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप को आया क्रोध, अब मैं अपने पुत्र को अपने हाथ से मारूंगा। कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हन्तु मनो दधे। चलने लगा तो पूरा शरीर कांपने लगा और आकर के देखा तो सबके सब नृत्य कर रहे हैं, किसी को होश नहीं है। परमात्मा के भक्ति में जब भक्त रमण करता है तो उसको शरीर का होश नहीं रहता। अच्छा, जब तक हमको शरीर का आभास है तब तक परमात्मा की भक्ति का आनंद हमको नहीं मिल रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदक कराधम, हे दुर्विनीत कुलभेदी कराधम, धूर्त तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। यदि मैं भ्रकुटी हिला दूं तो तीनों लोक कांप जाता है, त्रैलोक में कंपन होने लगता है। क्रुद्धस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्मै भीतमनमूढ़ शासनम बलोत्यगः। मैं भ्रकुटी हिला दूं तो त्रैलोक कांप जाता है, तो किसके बलबूते और किसका आश्रय लेकर मुझको ललकार रहा है। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, ब्रह्मांड का मालिक हूँ, ब्रह्मांड का नायक हूँ। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री जी ये आपका अहंकार बोल रहा है। परमात्मा के शक्ति के प्रभाव से आपको वरदान मिला है और ब्रह्मा के वरदान के माध्यम से आप अपने आप को भगवान मान रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा, मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं। तेरा परमात्मा कहाँ है? आज मैं तेरे परमात्मा से मिलना चाहता हूँ और तेरे परमात्मा को देखना चाहता हूँ। तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री जी मेरा परमात्मा तो कण कण में है। कहा, भैया जैसे दूध में मक्खन छुपा होता है ना, दिखता नहीं है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा कण कण में छुपा रहता है लेकिन दिखता नहीं है। विशेष पद्धति के द्वारा परमात्मा दिखता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा परमात्मा तो दिखता क्यों नहीं है? कहाँ है तेरा परमात्मा? का कण कण में मेरा परमात्मा है। कहाँ है? कहा आप में विद्यमान है, हमारे में विद्यमान है, समस्त दैत्यों में विद्यमान है, यहाँ तक पूरे महल में विद्यमान है, आपके तलवार में विद्यमान है। कहा इस खंभे में? कहा मेरा परमात्मा खंभे में भी है। तो कहा क्वासो यज सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। तेरा परमात्मा सर्वत्र है तो खंभे में दिखाई क्यों नहीं देता? कहा नहीं, निश्चित रूप से पिताश्री जी विद्यमान है, लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए श्रद्धा चाहिए। परमात्मा आवेश से नहीं मिलता है, क्रोध से नहीं मिलता है, साधना से नहीं मिलता है, तो कहा श्रद्धा से मिलता है। हिरण्यकश्यप को आया क्रोध, गदा उठा करके खंभे पर प्रहार किया, खंभा टूट गया, भयंकर आवाज हुई, लगा महाप्रलय हो जाएगा। इतना भयंकर आवाज हुई, सारा संसार उस ध्वनि से प्रतिध्वनित होने लगा। भगवान श्रीमन नारायण नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निजभृतभासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां मृगं न मानुषम्। ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए, अपने व्यापकता को सिद्ध करने के लिए, भक्त प्रहलाद के रक्षा के लिए भगवान खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। और भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप को कुछ भयभीत हो गया, लेकिन विचार किया मुझे तो ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। गदा उठाया, भगवान पर प्रहार किया। दिन के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ था और 12 बजे से लेकर के सायंकाल तक युद्ध चलता रहा। गोधूली का समय आया, भगवान ने उसको पकड़ लिया, घसीट कर ले गए,
टहली पर भगवान बैठ गए, अपने गोद में ले लिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा मरने वाला नहीं हूं प्रभु। कहा क्यों? कहा ब्रह्मा का वरदान है, मैं दिन में न मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा देख, ना दिन है ना रात है, गोधूली का महीना, गोधूली का समय। कहा फिर भी ना धरती पर मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने कहा ना इस समय तू धरती पे है ना आकाश पर, आकाश में है, तू मेरे गोद में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा फिर भी नहीं मरूंगा। कहा क्यों नहीं मरेगा? ना घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा ना तू घर के अंदर है ना बाहर है, तो इस समय गेट पर है, चौखट पर ही, देहली पर है। कहा फिर भी ब्रह्मा जी के सृष्टि में किसी के हाथ से मरने वाला नहीं। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझको नहीं बनाते हैं, ना ये ब्रह्मा की सृष्टि। कहा फिर भी मरने वाला नहीं, ना किसी अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा तेरे लिए बड़े बड़े नाखून क्यों है? अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, अपने नाखून से तुझे मारूंगा। कहा फिर भी नहीं मरूंगा, साल के 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनवाया। कहा कौन सा? कहा अधिक मास, अभी पिछले 1 वर्ष 1 महीने के पूर्व बीत चुका है, मलमास। ब्रह्मा जी के वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने उसके हृदय को विदीर्ण कर लिया, विदीर्ण कर दिया और उसके आंतों को निकाल करके माला बना करके धारण कर लिया। बोलिए हिरण्यकश्यपु मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने हिरण्यकश्यपु का जब वध किया तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, लगा सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान के क्रोध में न्यूनता नहीं आई। अंत में प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान के श्री चरणों पर प्रहलाद ने मस्तक रख दिया और मस्तक रखते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया। भैया 3 जगह से शक्तिपात होता है, चरणों से, वाणी से और नेत्रों से। किसी महापुरुष के सामने बैठ करके जब हम आप प्रवचन सुनते हैं या कथा सुनते हैं तो उसके नेत्रों से ऊर्जा उत्सर्जित होती है और वो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उससे शांति का अनुभव होता है, यानी नेत्रों से शक्तिपात होता है। जब किसी के चरणों को हम स्पर्श करते हैं तो चरणों से शक्तिपात होता है, शक्ति प्राप्त होती है। किसी के वाणी के द्वारा जब हम उद्बोधन सुनते हैं तो उसके वाणी से उत्पाद शक्ति पात होता है। भगवान के श्री चरणों में तो कृपा शक्ति है ना, जैसे मस्तक रखा तो कृपा शक्ति जागृत हो गई, भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और चाटना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। अच्छा, वत्स माने होता बछड़ा। गैया नवजात बछड़े को जब जन्म देती है तो क्या करती है? स्वयं चाटती है। गैया जानती है इसके शरीर का जो मल है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गैया जानती है कि इसके शरीर में जो मल मूत्र लगा है वो मेरे पेट का ही तो है, इसलिए चाट करके शुद्ध कर देती है। वैसे जो माया है ये भगवान जानते हैं कि मेरे ही शरीर यानी मेरी ही तो माया है, इसलिए भगवान माया रूपी मलमूत्र को चाट लेते हैं। भगवान का इसलिए एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं, गोद में बिठा रखे हैं। सूत जी ने कहा ऋषियों, यह सौभाग्य भगवान भोलेनाथ को नहीं प्राप्त हुआ। अरे भोलेनाथ के ऊपर भगवान ने कृपा की तो उनके मस्तक पर अपना चरण पधराया, और वो भी चरण नहीं पधराया, चरण रथ पधराया, यानी गंगा जी को पधराया, लेकिन गोद में नहीं। कहा राजा बलि के ऊपर कृपा किया तो चरण पधराया, लेकिन गोद में लेने का सौभाग्य तो केवल प्रहलाद को प्राप्त, और किसी भक्त के भाग्य में नहीं कि भगवान किसी को गोद में ले। गोद का मतलब होता है प्रेम, ममता। ममतामयी माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, तो परमात्मा
का एक स्वरूप माँ का है, परमात्मा का दूसरा स्वरूप पिता का है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ये परमात्मा माता के रूप में है, पिता के रूप में है, सखा के रूप में है, बंधु के रूप में है, देव के रूप में है। प्रत्येक रूपों में परमात्मा ही विद्यमान है। भगवान ने कहा प्रहलाद वर मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं कुछ वर मांगो। प्रहलाद ने कहा यदि मैं कुछ मांगूंगा नहीं तो ये हो जाएगा भक्ति का अहंकार। प्रहलाद ने कहा भगवान यदि आप देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए। भैया दुनिया वाले तो भगवान के पास जाएंगे तो पूरा एक शब्द एक बार स्तुति करेंगे तो दूसरे बार भगवान से मांगेंगे सीताराम 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 भगवान मेरा काम बढ़िया चल जाता, सीताराम 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 भगवान मेरे लड़की को नौकरी मिल जाती, सीताराम 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 भगवान मेरी लड़की की शादी हो जाती। 2 बार राम का नाम लेंगे तो फिर अपना काम भगवान के पास रख देंगे। देखिए भैया एक होते हैं पुजारी, एक होता है पुजारी और एक होता है भिखारी। तो कहा जो भिखारी होता है ना वो प्रत्येक घर जाकर के भिक्षा मांगता है। अच्छा एक बार बताइए भिखारी को कितना सम्मान मिलता है? कोई भिखारी आपके गेट पर पहुंचा तो आप यही कहेंगे भैया आगे चलो, लेकिन पुजारी आ गया तो उसको जरूर एक कप चाय पिलाएंगे। तो जो मंदिर में जाकर के भिखारी बन जाता है तो भगवान के दृष्टि में भिखारी का क्या सम्मान है? चलो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और यदि जो पुजारी बन गया भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसको सम्मान देते हैं। प्रहलाद ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा, प्रभु ऐसा वर दे दीजिए कि मांगने की इच्छा ही समाप्त ना हो। आज तो हमारे आपके जीवन में एक चाह है ना, कल्पनाओं के आंधी में हम आप किसी हद तक जा सकते हैं। कल्पनाओं के आंधी में पड़ करके यदि ऐसा हो कि हम बड़े आदमी बन जाएंगे किसी की हत्या करने से, तो वो भी करने से हम पीछे नहीं हट सकते। संसार का शोषण करने के बाद यदि बड़ा आदमी बना जाए तो दुनिया वाले ऐसा करने से पीछे नहीं हटते हैं। किसी का गला दबा करके यदि आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो उस परमात्मा की दृष्टि में ये गलत है। प्रहलाद को भगवान ने वरदान दिया। प्रहलाद ने कहा प्रभु एक वरदान और दे दीजिए। कहा मेरे पिताश्री जी को संसार के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, जिसके कोख में यानी जिसके वंश में या जिसके कुल में कोई प्रहलाद जैसा भक्त यानी आप जैसा भक्त उत्पन्न होता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भाई किसी के घर में कोई भक्त जन्म लेता है तो उसके यहाँ की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कहा 7 पीढ़ियां ननिहाल की तर जाती हैं और 7 पीढ़ियां ससुराल की तर जाती हैं और 7 पीढ़ियां स्वयं के घर की तर जाती हैं। 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो तेरे पिता को तो मैंने पहले ही मुक्त कर दिया। अच्छा देखिए भगवान ने हिरण्यकश्यपु के आंत को फाड़ करके पहन लिया। क्यों पहन लिया? इसके पीछे क्या कारण? भगवान ने सोचा जब हिरण्यकश्यपु ने भोजन किया होगा तो इसके आंतों ने पचाया होगा। तो भोजन जब पचता है तो सबसे पहले उसका क्या बनता है? रस। उसके बाद में क्या बनता है? रक्त। उसके बाद मांस, मैदा, मज्जा, अस्थि, लास्ट में वीर बनता है। तो यानी भोजन पचाया किसने? आंतों ने। और एक प्रक्रिया के द्वारा प्रक्रिया चलती रही, धीरे धीरे अंत में वो भोजन पच करके रस बना, रस के बाद रक्त बना, रक्त के बाद मांस बना, मैदा बना, मज्जा बना, अस्थि बना, वीर बना। उसी वीर से प्रहलाद की उत्पत्ति हुई।
अर्थात इस योजना में और इस कार्य में भूमिका किसकी थी? आंतों की थी। प्रहलाद को उत्पन्न करने में भूमिका किसकी थी? आंतों की थी। इसलिए आंतों के माध्यम से प्रहलाद उत्पन्न हुआ है। इसलिए हिरण्याकश्यपु की जो आंतें हैं वो धारण करने योग्य हैं। इसलिए भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यपु के आंतों को फाड़ करके पहन लिया, प्रहलाद को भक्ति का वरदान दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके आगे की कथा भाई टाइम तो बहुत हो रहा है और आज भगवान का जन्म है। जन्म के दिन स्वाभाविक है कि विलंब हो जाता है। अभी तो बहुत प्रसंग आगे पड़ा हुआ है, लेकिन समासव व्यास योग्यता कुछ सूक्ष्म से, कुछ विस्तार से, क्योंकि भागवत में 18,000 श्लोक है, 5,76,000 अक्षर है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। तो क्या संभव है? कई वर्षों तक यदि भागवत चलता रहे तो नहीं समाप्त हो। इसलिए मेन प्रसंगों पर जोर दिया जाता है। उसके तदुपरांत गृहस्थ आश्रम के धर्म की शिक्षा दी महाराज स्वामी सुखदेव ने महाराज परीक्षित को। संन्यास धर्म की शिक्षा दी। उसके तदुपरांत सप्तम स्कंद यहीं पर समाप्त हुआ। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला है, जिसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा है। भाई गजेंद्र कौन है? कहा भैया गजेंद्र कोई दूसरा नहीं, हम आप गजेंद्र हैं। प्रत्येक जीव गजेंद्र है। संसार सागर ही समुद्र है। गज क्या करता है? अपने हथनियों के साथ जाता है, सरोवर में जल पीता है, क्षीर सागर में, और जल पीने के तदुपरांत जल क्रीड़ा करता है। ऐसा क्रीड़ा करता है कि पूरा जल मटमैला हो जाता है। तो एक मगरमच्छ आकर के उसके पैर को पकड़ लेता है। मगरमच्छ क्या है? कहा काल, हम संसार के सरोवर में आए हैं। ये संसार एक सरोवर है और संसार के सरोवर में आए हैं। हम क्रीड़ा कर रहे हैं और संसार को मटमैला कर रहे हैं अपनी बुराइयों के द्वारा, अपने कुकर्मों के द्वारा। संसार के पवित्र जल को हम ढाबर बना रहे हैं, मटमैला कर रहे हैं। तो इसलिए काल जो होता है पैर को पकड़ लेता है। काल का मतलब हुआ मौत। संसार के बंधन से जीव कैसे मुक्त होता है? तो कहा भगवान श्रीमन्नारायण जी आकर के मुक्त करते हैं। जिस समय गजेंद्र को ग्राह पकड़ रखा था, तो गजेंद्र क्या कर रहा है? गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बचाओ। लेकिन गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। जो कण-कण में व्याप्त है वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। जो संसार का नियंता है वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। जो संसार का नियामक है वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। भगवान लक्ष्मी मैया के साथ बैठे थे। गजेंद्र के मुख से निकला प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने लक्ष्मी माँ से कहा मैं हाथी बचाने जा रहा हूँ। कितना तेजी से भगवान आए। हा उचरो वैकुंठ में थी हाथी के पास। हा शब्द तो वैकुंठ में कहा और थी कहते कहते हाथी के पास आ गए। भगवान नीचे उतर आए, गरुड़ से नीचे आए, अपने चक्र को निकाला और मगरमच्छ के मुख को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया और गजेंद्र को बचाया। लेकिन विमान किसके लिए आया? का ग्राह के लिए आया। विमान सबसे पहले ग्राह के लिए आया। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ रखा था। यदि हम आप भगवान के पैर को ना पकड़ पाए कोई बात नहीं है, और भगवान के भक्त के पैर को पकड़ लेंगे तो निश्चित संसार सागर से तर जाएंगे। तो भैया गजेंद्र कौन था? इंद्रदुम्न नाम का राजा था। अगस्त ऋषि के शाप के कारण हाथी हो गया था। और का जो ग्राह था वो हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के पैर को पकड़ करके खींचने की धृष्टता की थी। उनके शाप के द्वारा ग्राह बन गया। तो भैया जो गजेंद्र है वो कोई दूसरा नहीं, हम ही आप गजेंद्र है। गजेंद्र मतलब हाथी। गज इंद्र, हाथियों में जो श्रेष्ठ गजेंद्र।
तो भैया हम ही आप गजेंद्र हैं, संसार सागर ही सरोवर है, इसी में हम आप क्रीड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि संसार का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि काल मेरे पैर को पकड़ रखा है। भैया एकाएक हमको बीमारियां पकड़ लेती है, एकाएक आपको बीमारियां पकड़ लेती है, हमको मालूम नहीं, एकाएक किसी न किसी बीमारी के शिकार हो गए। पता चला भैया हार्ट अटैक हो गया। और भैया एक बार जब हार्ट अटैक हुआ तो दोबारा हुआ, तिबारा हुआ, फिर चले गए। तीन प्रकार का ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये त्रैताप जीव को निरंतर संतप्त करता रहता है। तो आज गजेंद्र को किसने मुक्त किया? भगवान ने मुक्त किया, गरुड़ पर बैठ करके आए। तो हम आप यदि गजेंद्र के तरह संसार के सागर में अपने कुकर्मों के द्वारा संसार के पवित्र जल को मटमैला करते रहेंगे तो काल हमको तो पकड़ ही लेगा। लेकिन यदि हम संभल करके भगवान को पुकारेंगे तो परमात्मा हमको संसार के बंधन से जरूर मुक्त करेगा। इधर आगे की कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा आती है। देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुआ है, जिसमें पहला रत्न क्या है? हलाहल, जहर। अच्छा देखिए मित्रों, ये जो समुद्र है ये क्या है? कहा हम ही, हमारा आपका जीवन ही समुद्र है। भाई व्यक्ति जब जवान होने लगता है, नवयुवक होने लगता है, यानी 16 वर्ष से जब उसकी आयु बढ़ने लगती है तो उसके शरीर में मंथन होता है, शरीर के सागर में मंथन होता है। तो कहा सबसे पहले क्या प्रकट होता है? कहा जहर। भैया जब शरीर में मंथन होता तो सबसे पहले क्या प्रकट होता? वासना, भोग की प्रवृत्ति, उसी को कहते हैं जहर। और कहा अंतिम रत्न क्या प्रकट हुआ? कहा अमृत। अमृत अंतिम रत्न। यानी जब व्यक्ति 50 वर्ष के ऊपर जाता है और यदि मंथन चलता रहा तो अमृत तत्व प्रकट होता है, अर्थात आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। और देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। वैसे हमारे आपके मन में मंथन चल रहा है, कभी कभी दैवी प्रवृत्ति हमको खींच रही है, चलो भगवान की कथा सुन करके आए। कभी कभी आसुरी प्रवृत्ति खींच लेती है, नहीं नींद खराब हो जाएगी। यानी दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति दोनों मिलकर के मंथन का कार्य करती रहती है। दोनों प्रवृत्तियां हमारे मन में मंथन कर रही है और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीर से 14 रत्न प्रकट होता है। अब उस पर हमें विचार करना है कौन सा रत्न हमारे लिए उपयुक्त है और कौन सा अनुपयुक्त है। भैया जहर तो उपयुक्त है नहीं, तो जहर किसको पिला दिया गया? भोले बाबा को। यदि आपके या हमारे या किसी के जीवन में वासना का अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान भूत भावन भोलेनाथ के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उनका नाम कामारी है, कामदेव को नष्ट करने वाले। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने जहर को पान किया था, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो यह अंत में अमृत तत्व प्रकट होता है। भगवान मोहिनी रूप धारण करते गए, देवताओं को अमृत पान कराते हैं, राक्षसों को मदिरा पान कराते हैं। इस प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन को संपन्न किया। आगे वामन भगवान की कथा आती है। राजा बलि जब पराजित हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं के द्वारा जब राक्षसों का वध हो जाता है तो गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से इनको ज्ञान प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों के शरण में जाओ। अब ब्राह्मणों की पूजा में अपना ये मन लगाते हैं। ब्राह्मणों के शरण में जब जाते हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा तेजो में रथ उत्पन्न किया जाता है और तेजो में रथ पर बैठ करके राजा बलि जब अट्टहास करते हैं तो देवराज इंद्र अपना सिंहासन खाली करके चले जाते हैं। अंत तो गत्वा देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ यत्र तत्र विचरण करते हैं। माता अदिति को बहुत पीड़ा होती है कि मेरे पुत्र कंदराओं में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अपने पति कश्यप ऋषि से प्रार्थना करती हैं। महर्षि कश्यप ऋषि पयोव्रत का पालन बताते हैं और 8-12 दिन तक पयोव्रत का पालन करती हैं। उसके फलस्वरूप
वामन भगवान का प्राकट्य होता है। और वामन भगवान उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ करते हैं। वहां जाकर के त्रैलोक्य की संपदा के रूप में भिक्षा मांग लेते हैं। मांगते तो हैं 3 पग भूमि, लेकिन ले लेते हैं त्रैलोक्य। राजा बलि के अहंकार को तोड़ देते हैं, अहमता और ममता का परिमाप करते हैं। भाई राजा बलि के धन को भगवान ने नहीं नापा था, अहमता और ममता को नापा। जब तक हमारे जीवन में अहमता और ममता है तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। राजा बलि को भगवान ने सुतलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अष्टम स्कंद की कथा है। अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय की कथा मत्स्य अवतार, भगवान के मत्स्य अवतार की कथा है। भगवान मत्स्य रूप धारण करके कल्प पर्यंत राजा मनु की रक्षा करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 9वें स्कंद में मात्र 24 अध्याय है और 24 अध्याय में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। तो भैया सूर्यवंश में भगवान राम जी आते हैं और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आते हैं। बड़ी विचित्र चर्चा है। भगवान स्वामी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को दिव्य चर्चा सुनाते हुए 9वें स्कंद की कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहा राजन 9वें स्कंद में वंशों का वर्णन है। भाई उनसे उनकी उत्पत्ति हुई, उनसे उनकी उत्पत्ति हुई, ऐसे ऐसे करके जब वंशों का वर्णन करना प्रारंभ किया तो महाराज परीक्षित ने कहा भगवान कृपा करके वंशों का वर्णन मत कीजिए, बंसी वाले का वर्णन कीजिए। वंशों का वर्णन करने से लाभ होने वाला नहीं है। अब मुझे बंसी वाले की कथा सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सो मसूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो परम पवित्र यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, बंसी वाले का प्राकट्य हुआ। कैसे प्राकट्य हुआ? यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमा तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसनः। परम पवित्र यदुवंश में भगवान का जन्म कैसे हुआ? अब आप कहिए यदुवंश को महाराज स्वामी सुखदेव जी ने परम पवित्र वंश कहा, यानी यादवों को परम पवित्र वंश कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। हम भगवान कन्हैया की कथा इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, हम इसलिए सुन रहे हैं कि उनसे मेरा जीवन संबंधित है। जिस समय मैं माता उत्तरा के गर्भ में था और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा वध किया जा रहा था, उस समय भगवान कृष्ण प्रकट हो करके और माँ के गर्भ में जा करके मेरी सुरक्षा की थी। इसलिए भगवान से मेरा जीवन संबंधित है। इसलिए मुझे बंसी वाले की कथा सुनाइए। का ये जो भगवान की कथा है ना, ये दिव्य महौषधि है। इस औषधि को पीने के बाद संसार में किसी प्रकार की बीमारी नजदीक नहीं आती है। कृपा करके कथा सुनाइए। प्रभु आप मेरे भूख प्यास की चिंता मत कीजिए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा 6 दिन हो गया और 6 रात्रि हो गई और न आप आसन से उठे न मैं उठा, तो इसका मतलब है भूख प्यास लग गई होगी, तो थोड़ा जलपान करके आइए तब बैठिए। तो कहा नहीं, आपके मुखारविंद से जो अमृतमय झरना झरझरित तो होता है उसको पीने के बाद प्यास कहाँ लगती है। अच्छा, राम कथा सुनने के बाद यदि प्यास लग जाए, भागवत कथा सुनने के बाद यदि प्यास लग जाए तो मान लेना चाहिए कालनेम की कथा होगी। भैया राम कथा सुनाने वाला कौन था रामायण में? तो कहा एक कथावाचक था कालनेम, और कालनेम ने जब हनुमान जी को राम कथा सुनाना प्रारंभ किया तो हनुमान जी को प्यास लग गई।
अच्छा देखिए कालनेम ने कैसी कथा सुनाई। भैया दुनिया वाले जितने वक्ता हैं, दुनिया के जितने वक्ता हैं, वो बाल कांड से कथा प्रारंभ करते हैं या सुंदर कांड से प्रारंभ करते हैं, लेकिन कालनेम डायरेक्ट लंका कांड से प्रारंभ, ना तो सुंदर कांड से शुरू किया ना बाल कांड से, लंका कांड से प्रारंभ किया। और कहा भैया जितने व्यास और कथाकार होते हैं राम से कथा शुरू करते हैं, हनुमान से, लेकिन कालनेम ने रावण से शुरू किया। होत महारण रावण राम है। भाई लंका कांड से कथा प्रारंभ हुआ और रावण से कथा प्रारंभ हुआ, तो प्यास तो लग जाएगी, स्वाभाविक है प्यास लगना। भगवान के कथा में यदि प्यास लग जाए तो मान लेना चाहिए कि कालनेम की कथा होगी। तो हनुमान जी ने क्या किया, कालनेम का वध कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा मेरे प्यास की चिंता मत कीजिए और कृपा करके मुझे भगवान के दिव्य अमृतमयी रसधारा से आप प्लावित करते रहिए। तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजन ये जो भगवान की कथा है 4 लोगों का कल्याण करती है। कहा कैसे? कहा वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रिंश तत्पाद सलिलम यथा। कहा भगवान की कथा 4 लोगों का कल्याण करती है। का पहला नंबर वक्तारम, जो वक्ता होता है, कथा कहने वाला, उसका कल्याण होता है। का दूसरे नंबर पर जो पूछने वाला है, प्रश्न करने वाला है, प्रश्नकर्ता का कल्याण होता है। का तीसरे नंबर पर का जो सुनने वाला है उसका कल्याण होता है। का चौथे नंबर पर जो सुन करके एक दूसरे से कथा के विषय में चर्चा करता है उसका कल्याण होता। अब आप बताइए इस कथा से कितना कल्याण, कितने लोगों का कल्याण होगा? मान लीजिए जो कथा सुना रहा उसका कल्याण होगा, जो सुन रहा उसका कल्याण होगा, जो कथा के विषय में प्रश्न कर रहा उसका कल्याण होगा, और जो सुन रहा उसका कल्याण होगा, और सुनने के बाद में जो एक दूसरे से उस विषय में चर्चा करता उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजन एक मथुरा नाम का नगर है। तो मथुरा में एक राजा जिनका नाम उग्रसेन, बहुत धर्मप्राण राजा था। लेकिन राजा उग्रेश का जो पुत्र था, उग्रसेन का जो पुत्र कंस था, बड़ा आतताई था। क्यों? क्योंकि राजा उग्रसेन की जो पत्नी पवनरेखा, उनका संसर्ग एक बार दुर्मलिक नाम के राक्षस से हो गया था। उसके फलस्वरूप पुत्र जो हुआ वो कंस हुआ और वो राक्षस प्रवृत्ति का हुआ। उग्रसेन तो बड़े धर्म प्राण थे, लेकिन कंस जैसे जैसे बढ़ने लगा अधर्म चारों तरफ फैल गया। कंस जब नवयुवक हुआ तो अपने पुत्र उग्रसेन, अपने पिता उग्रसेन को जबरदस्ती राज सिंहासन से नीचे उतार करके जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गए। तो कहा भैया ये प्रथा आज भी है क्या? कहा आज भी है, लेकिन आजकल के लड़के जेल में तो नहीं डालते, लेकिन अपने माता पिता को अनाथालय में जरूर पहुंचाते, जेल की संज्ञा दी जाएगी। उग्रसेन तो धर्म प्राण है, लेकिन जो कंस है वो आतताई है, अपने पिता को जेल में डाल दिया। कंस के आतंक से चारों तरफ भ्रष्टाचार फैलने लगा, उसकी छवि गिरने लगी। कंस ने सोचा मेरी छवि समाप्त हो रही है, कुछ ऐसा कार्य करें कि मेरी छवि थोड़ा सा बढ़िया हो जाए। तो कंस के पास एक बहन थी, चचेरी बहन, देवक की पुत्री, जिसका नाम है देवकी। कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया और आज अपने बहन देवकी को रथ पर बिठाकर स्वयं ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। जब ससुराल पहुंचाने के लिए स्वयं रथ संचालित करने लगा तो देवताओं ने सोचा
यदि इस प्रकार इसके अंदर मानवता आ जाएगी तो परमात्मा का अवतार नहीं होगा। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया। देवताओं ने कहा अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंताम याम वासे अबुध। अरे अज्ञानी कंस, जिस बहन को तू बड़े लाड प्यार के साथ रथ पर बिठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी का अष्टम संतान तेरा काल। इतना सुनते ही कंस की मनोदशा बिगड़ गई। कंस रथ से कूद पड़ा, म्यान से तलवार निकाला, अपने बहन के केस को पकड़ लिया, अपने बहन को ही मार डालूंगा। जब बहन ही नहीं रहेगी तो भांजा कैसे आएगा। जब देवकी को मारने का प्रयास किया तो वसुदेव ने मना किया। अच्छा एक बात है, जब जब नारी का केस किसी राक्षस ने पकड़ा है तब तब भगवान का अवतार था। वेदवती के केस को रावण ने पकड़ा था तो भगवान रामा अवतार था, और द्रौपदी के केस को दुशासन ने पकड़ा तो भगवान का वस्त्रावतार था। इधर देवकी के केस को जब कंस ने पकड़ा कृष्णावतार था। यानी भगवान का एक नाम है केशव। भगवान माताओं के केस की रक्षा करते हैं। लेकिन आजकल की मेरी माताएं बहनें अपने केस को कटवा देती हैं। केस की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का इसीलिए एक नाम है केशव। तुम्हारी बहनों ने सोचा भाई भगवान को अवतार लेने के लिए थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही केस को कटवा दो। भाई देहात में तो नहीं, लेकिन शहरों में ऐसा है। प्रायः हमारी माताएं बहनें अपने बाल को छोटा छोटा करवा देती हैं, कटवा देती हैं। और कटिंग कौन सी कटवाती है? बब कटिंग। कोई जानता है क्या? तिवारी जी, मेरी माताएं बहनें जानती होंगी। यहाँ की माताएं बहनें तो भाई बड़ी सौम्य है, प्रणाम करने योग्य है। मैं अन्य जगह की बात कर रहा हूँ। भगवान का एक नाम है केशव। रावण ने वेदवती के केस को पकड़ा तो रामावतार हुआ, दुशासन ने द्रौपदी के केस को पकड़ा तो वस्त्रावतार हुआ, और कंस ने देवकी के केस को पकड़ा तो कृष्णावतार हुआ। वसुदेव ने अपने पत्नी को बचाने का प्रयास किया। पति का धर्म बनता है हर संभव अपने पत्नी की रक्षा करना। अतः पति का मतलब क्या हुआ? भर्ता। पति का एक अर्थ होता भर्तार। भर्तार का मतलब पत्नी के मांग में सिंदूर दान करता है, यानी मांग भरता है। मांग भरने का मतलब मैं पूरा जीवन तुम्हारी मांग भरता रहूंगा, मैं तुम्हारा डिमांड पूरा करता रहूंगा। लेकिन यदि मांग टेढ़ी हो गई तो पति देवता कैसे भर पाएंगे? तो भरतार यानी पूरा जीवन भरना, इच्छाओं को पूर्ण करना, अंत में तार यानी उस जीव को तार देना। सच्चे मायने में पति का मतलब होता भरतार, यानी पूरे जीवन जब तक पत्नी है उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना, अंत में उसको संसार के बंधन से मुक्त कर देना। तो वसुदेव ने देवकी मैया को बचाने के लिए कंस को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कंस नहीं मान रहा है। अंत तो गत्वा वसुदेव ने कहा राक्षस राज, ये तुम्हारी बहन है, अभी विवाह हुआ है, अभी इसको परिवार का सुख भी नहीं प्राप्त हुआ, तुम अपनी बहन को मारना चाहते हो। वीर पुरुष का लक्षण नहीं होता है, ये वीरता का परिचय नहीं है। एक काम कीजिए, यदि आप सहमत नहीं हैं, यदि आपको डर है कि बहन का अष्टम संतान मेरा काल होगा, तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ देवकी के माध्यम से जितने पुत्र जन्म लेंगे सारे पुत्रों को लाकर, सारे बच्चों को लाकर तुम्हें देता रहूंगा। कंस क्या करता है, देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया। कालांतर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कीर्तमान। वसुदेव जी लेकर के आए, कंस को दया आ गई। कंस ने कहा ले जाओ, ये मेरा काल नहीं हो सकता, मेरा काल तो अष्टम संतान है।
इतने में देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। उनके हाथ में अष्टदल कमल की पंखड़ी का इधर से गिनिए 8, इधर से गिनिए 8, बुद्धि को भ्रमित कर दिया और कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। कीर्तमान नाम के बच्चे को मंगवाया और चट्टान पर उठा करके पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। एक एक करके 6 बच्चों को मारा। जब 7वें का नंबर आया तो भगवान ने आदिशक्ति परम्बा भगवती को याद किया, देवी अब तुम्हारी भूमिका प्रारंभ होती है, अब आपको एक कार्य करना है। कहा देवकी के 7म गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और स्वयं जाकर के कन्या के रूप में नंद बाबा के महल में प्रकट होगा। यदि आप ऐसा काम करती हैं तो कलयुग में आपकी बड़ी लंबी पूजा होगी। दुर्गा मैया, चंडी मैया आदि आदि नामों से आपकी पूजा हुई, पूजा निश्चित होगी। तो मां आदिशक्ति परम्बा भगवती ने सेम वही कार्य किया जैसा भगवान ने निर्देश दिया। माता देवकी के 8म गर्भ को खींच करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। इधर समय बीतने लगा। अब माता देवकी के माध्यम से यानी 8म गर्भ के रूप में भगवान श्रीमन नारायण माता देवकी के गर्भ में जब प्रविष्ट हुए तो कंस ने क्या किया, देवकी वसुदेव को ले जाकर के कारागार में डाल दिया, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी डाल दिया। कंस जाकर के कारागार में देखा तो क्या देखा, देवकी का मुखमंडल चमक रहा है। कंस ने सोचा हो सकता है मेरे प्राणों को हरण करने वाला हरि मेरे बहन के गर्भ गुहा में प्रवेश कर गया है, मुझे खतरा नहीं लेना चाहिए। तलवार निकाला, अपने बहन को मार डालूंगा। फिर विचार किया, नहीं, बहन है, गर्भावस्था है, हम वीर पुरुष हैं, ऐसा यदि हम करते हैं तो मेरे कीर्ति पर धब्बा लग जाएगा। अच्छा, कंस जब देवकी के पास से अपने घर जाता है तो सोचता नहीं खतरा नहीं लेना चाहिए, मार देना चाहिए। लेकिन जब देवकी के पास पहुंचता है तो उसकी बुद्धि बदल जाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का सामना करना पड़ता है और परमात्मा के सामने आते उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। इधर समय बीतने लगा। भैया वो समय आ गया जिस समय का इंतजार था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। अष्टमी तिथि आ गई, भाद्रपद का महीना है, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, दिन बुधवार आ गया। एक बात है, भगवान कन्हैया का प्राकट्य अष्टमी तिथि में हुआ और राम जी का प्राकट्य 9वीं तिथि में हुआ। किसी ने कहा भाई राम जी पूर्ण ब्रह्म है इसलिए 9वीं तिथि में आए, तो किसी ने कहा कन्हैया तो क्या पूर्ण ब्रह्म नहीं है, अष्टमी तिथि में आए। कहा कन्हैया भी पूर्ण ब्रह्म है क्योंकि 8 प्रकृति है और 8 प्रकृति पर जिसका अनुशासन है वही तो कृष्ण है। कहा राम का जन्म 9वीं तिथि में हुआ और कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि में हुआ। कहा राम जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ और कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ। ठीक उल्टा, अरे राम जी का जब जन्म हुआ तो दिन के 12 बज रहे थे और कन्हैया का जन्म हुआ तो रात्रि के 12 बज रहे थे। ठीक उल्टा, अरे राम जी का जब जन्म हुआ तो महल में हुआ क्योंकि राम राजा हैं और कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार में हुआ क्योंकि कृष्ण चोर है। जन्म लेते ही चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए कल से कथा जो होगी बहुत आनंदित होगी। भगवान के जन्म के बाद भागवत कथा का आनंद अनंत गुना बढ़ जाता है और भागवत के भगवान कृष्ण के जन्म के पहले भागवत की कथा कुछ नीरस लगती है, लेकिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है तब कथा का आनंद अनंत गुना बढ़ जाता है। अच्छा, राम जी का जन्म हुआ बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है और कृष्ण का जन्म हुआ वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी है। राम का जन्म हुआ तो राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे
और कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण 8 भाइयों में सबसे छोटे थे, ठीक उल्टा। अगर राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के पास एक माता एक पिता, अब कृष्ण का जन्म हुआ तो ठीक उल्टा, 2 माता 2 पिता। कहा कैसे? कहा मथुरा में देवकी और वसुदेव और गोकुल में नंद और यशोदा। अच्छा, राम जी का जन्म हुआ तो सीता मैया छोटी, राम जी बड़े, और कृष्ण का जन्म हुआ तो राधा रानी बड़ी, कन्हैया छोटे, ठीक उल्टा। अगर राम जी का जन्म हुआ तो राम जी का प्राकट्य हुआ तो राम जी एक नारी ब्रह्मचारी, और कन्हैया ठीक उल्टा, 16,108 पटरानी। रामकृष्ण यही तो अंतर है। कहा जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी सूर्य पुत्र सुग्रीव की रक्षा की, इंद्र पुत्र बाली का वध कराया, और कृष्ण ने ठीक उल्टा किया, सूर्य पुत्र कर्ण का वध कराया, इंद्र पुत्र अर्जुन की रक्षा की, ठीक। ऐसे आप चिंतन करते रहिए तो बड़ा आनंद आएगा। कहा भगवान राम जी क्या करते हैं? कहा भगवान राम पहले विवाह किया बाद में बन गए, और कहा भगवान कन्हैया पहले वृंदावन गए बाद में विवाह किया, ठीक। भगवान राम ने क्या किया? कहा भगवान राम अपने मुख्य शत्रु रावण को समुद्र में बसाया, स्वयं भारत में बस गए, और कन्हैया ने ठीक उल्टा किया, अपने प्रमुख शत्रु शिशुपाल को भारत में बसाया, स्वयं समुद्र में बस गए, ठीक उल्टा। एक ने धनुष को धारण किया, एक ने बंसी को धारण किया, एक सर संधान करता है तो एक सुर संधान करता है, एक ने टेढ़े को धारण किया तो एक ने छिद्र वाले को धारण किया। रामकृष्ण का यही रहस्य। भैया राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। अष्टमी तिथि आ गई और रोहिणी नक्षत्र आ गया, दिन बुधवार है, अर्धरात्र के समय मंद मंद वर्षा हो रही है। मथुरा के कारागार में भगवान का प्राकट्य होता है। अच्छा, जिस समय भगवान मथुरा के कारागार में प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म विद्यमान है। शंख क्या है? तो कहा अहंकार का प्रतीक। भगवान राक्षसों के अहंकार का दमन करने के लिए आए हैं, इसलिए शंख लेकर के आए। पद्म, पद्म क्या है? का मन का प्रतीक। का भक्तों के मन को लुभाना है, इसलिए भगवान पद्म लेकर के आए हैं। भगवान के एक हाथ में गदा है। का बुद्धिवाद ज्यादा बढ़ रहा था, हृदयवाद बनाना है, अर्थात हृदय से प्रेम जागृत करना है, या हृदय प्रधान प्राणी बनाना है, इसलिए भगवान गदा लेकर के आए। शंख चक्र गदा पद्म। अच्छा, चक्र क्या है? चित्त का प्रतीक। प्रायः सारे संसार के प्राणी विक्षिप्त चित्त हो चुके थे, तो विक्षिप्त चित्त वालों को स्वस्थ चित्त बनाना है, तत्व चित्त बनाना है, एकाग्र चित्त बनाना है, इसलिए भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। अच्छा, जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी टूट गई, जितने पहरेदार थे सब सो गए, क्योंकि परमात्मा है ज्ञान। हमारे आपके जीवन में जब ज्ञान आता है तो वासना की बेड़ियां टूट जाती हैं, अज्ञान की हथकड़ियां खुल जाती हैं, जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। और भैया काम क्रोध लोभ मोह जो पहरेदार है ना, जो जीव को परमात्मा के पास जाने नहीं देते हैं, ये सब सो जाते हैं। यशोदेव की मैया और वसुदेव ने भगवान की दिव्य स्तुति की। उसके बाद एक सूप दिखाई दिया। भगवान ने कहा हमको नंद बाबा के महल में पहुंचा, और भगवान कन्हैया
को सूप में लिटाया, क्योंकि भगवान बहुत नन्हे बच्चे से हो गए। अच्छा देखिए, ज्ञानी के लिए भगवान तो ऐश्वर्य लीला दिखाते हैं, लेकिन भक्त के लिए भगवान शिशु लीला दिखाते हैं। यहाँ पर देवकी और वसुदेव का जो ज्ञान है वो भक्ति प्रधान ज्ञान है, इसलिए भगवान ऐश्वर्य से माधुरी हो गए, अर्थात चतुर्भुज रूप से बालक बन गए, सूप में लटा दिया वसुदेव ने। अच्छा, सूप क्या है? सूप को संत का प्रतीक बताया है। भैया सूप क्या करता है? सार तत्व को रख लेता है, आसार तत्व को उड़ा देता है। तो जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सार तत्व को धारण करते हैं, आसार तत्व को निकाल देते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को ही स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं। तो जो सूप है ये संत का प्रतीक है, इसलिए भगवान ने सूप को स्वीकार किया और सूप में वसुदेव ने लिटाया भगवान को और जमुना पार करके ले जाते हैं नंद बाबा के महल में। धीरे धीरे जा रहे हैं। आइए एक भजन सुने, किस प्रकार नंद बाबा कन्हैया को लेकर के नंद बाबा के महलों के तरफ जा रहे हैं। चलू केस रामा, चलू केस राम, झमक बरसे बदरिया, चलू केस राम, झमक बदरिया, चलू केस रामा। बरस बदरिया हो, बरस बदरिया, बरस बदरिया हो, बरस बदरिया, हो बरसे बदरिया, चलू केस राम, झमक बरसे बदरिया,
चलूं रामा जय हो। वत्सल भगवान की जय हो। वसुदेव जी भगवान कन्हैया को ले जाकर के नंद बाबा के महल में पहुंचा दिया। कन्या के रूप में परंपरा भगवती को ले आए। जब माता भगवती का बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब माया का संसर्ग प्राप्त हुआ, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लग गई, जितने पहरेदार थे सब जग गए। कन्या रोने लगी, कहा कहा कहा। भैया जब रुदन की आवाज पहरेदारों ने सुना, जाकर के कंस से बताया। कंस दौड़ा दौड़ा आया तो क्या देखा, ये तो कन्या है। देवकी ने कहा भैया तुमने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, एक पुत्र तो वैसे समाप्त हो गया। अब मान लीजिए भगवान ने एक कन्या दिया है तो कृपा करके छोड़ दीजिए। कहा नहीं बहन, हो सकता है इस कन्या के माध्यम से मेरा काल जन्म ले। जबरदस्ती छीन लिया और ले जा करके भगवती मैया को चट्टान पर जैसे पटकना चाहा, माँ अंतर ध्यान हो गई। अष्ट भुजा धारण करके मैया प्रकट हो गई। मैया ने कहा अरे मूर्ख, मुझको क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। इस प्रकार माँ भगवती ने कंस को बता करके अंतर ध्यान हो गई। इधर समय बीता, प्रातः काल हुआ। अतः देखिए नंद बाबा को ये मालूम था कि मेरे यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला है, तो नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को लेकर के आए। अच्छा, प्रायः ऐसा देखने को मिलता है जब घर में बच्चे का जन्म होने का समय आता है तो घर के बहन बेटियों को मंगवा लिया जाता है, विशेषता ननद जी को तो पहले मंगवा लिया जाता है। तो भैया नंद बाबा ने क्या किया, अपनी बहन सुनंदा को लेकर के आए और माला लेकर के बैठे हैं।
कह रहे अभी तो भयो नाय, आगे कुछ पतो नाय, अभी तो भयो नाय, आगे कुछ पतो नाय। प्रातः काल का समय है। सुनंदा बहन अपनी भाभी यशोदा की कक्ष में जाती हैं तो क्या देखा कि एक नील कमल के स्वरूप का दिव्य बालक किलकारियां मार करके हंस रहा है और भाभी यशोदा सो रही हैं। भगवान कृष्ण को देख करके बहन सुनंदा आनंदित हो गई, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास आई। अरे भैया मेरा नेक निकाल दो, क्योंकि भाभी जी ने लल्ला जायो है। बधाई हो, बधाई हो। अनुरागी बाबा के तरफ से हमारे आदरणीय परिवार को बधाई हो। समस्त भैया उनसे बधाई को देना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। बाल कृष्ण भगवान की बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बहन सुनंदा ने कहा भैया बधाई निकाल दो, तो मैं भी कहूंगा तिवारी जी बधाई निकाल दो। वैसे बधाई नहीं हो। कृष्ण जन्म सुनी आई, मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, मैया दे दो बधाई।
मैया दे दो बधाई। करना ही चाहिए। क्या मतलब है? हाँ, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, चूनर की कर दो साड़ी
एक बधाई की बात सब पैसा धरे हैं बधाई की हो जाए उसके बाद भगवान की आरती हो। आइए गोकुल की नगरी में धूम मची है, कन्हैया का जन्म हुआ और सभी सारी सखियों बधैया गा रही हमारे दादी ने पहले से सुनी। अरे बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया और तिवारी जी जब तक नहीं झूमेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। और इनको तो पकड़ के ले जाएंगे। सारी गोपी लोग मगन है।
वत्सल भगवान राम सीता जी की जन्म और ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। आप सभी लोग एक बार दोनों हाथों को खोलकर कन्हैया के लिए मीठी मीठी जो लोग प्रेम करते हैं कन्हैया से और मीठी मीठी ताली के साथ सभी लोग मिलकर गाएंगे कैसे झूमे वो फूल लगाइया जहनवा तोड़ भूले हो राम सीता जी की जन्म लगावा राम सीता जी की जन्म दोनों हाथों को ऊपर करके कन्हैया के लिए बोलिए सामने सरकार की। ऐसा नहीं अभी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। जो करे शर्म उसके फूटे करम और जो ताली नहीं बजाकर कन्हैया से मनाएंगे उसके हाथों में सुबह तक खुजली हो जाए। तो इसलिए सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर करके कन्हैया के लिए और ढेर सारा आशीर्वाद आ रहा है कि सब मिल गावे शुभ गायन हो और दोनों हाथों को कैसे कैसे राम
कृष्ण भगवान की जय हो। आप लोग खड़े हो जाएं, भगवान बालकृष्ण की आरती हो, प्रसाद लेने और एवं आरती लेने के बाद ही आप लोग जाएंगे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे स्तुतसवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्निः प्रजान् बहुलान् मे करोर्ध्वान्यां वयोरेदो अस्मात् सुदता सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलधरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतकरे प्रसीद मह्यम्।